लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता मार्च के दूसरे हफ्ते में ही लगने की संभावना है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ही चुनावी ऐलान के साथ ही आचार संहिता लग जाती है। भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट तैयार है। मध्य प्रदेश के कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम भी लगभग तय हैं। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने उम्मीदवारों की सूची जारी करने में देर की थी और उसका खामियाजा भी उसे भुगतना पड़ा था। पार्टी के कई नेता इस वजह से लोकसभा चुनावों के लिए जल्दी टिकट घोषित करने की मांग करते दिखे हैं। खबरों के मुताबिक पार्टी ने 11 सीटों पर नाम तय कर लिए। इनकी सूची आचार संहिता लगने से पहले ही सामने आ सकती है। सूत्र कह रहे हैं कि छिंदवाड़ा से नकुलनाथ और सीधी से कमलेश्वर पटेल का चुनाव लड़ना फिलहाल तय है। कांग्रेस ने प्रत्येक लोकसभा सीट के लिए पर्यवेक्षक भी नियुक्त कर दिए। रायशुमारी के आधार पर नामों का पैनल भी तैयार है। समन्वयकों के कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह की अपनी रिपोर्ट भी तैयार है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक 11 सीटों पर सिंगल नामों का पैनल है, यानी यहां पर नाम लगभग तय है। इंतजार सिर्फ औपचारिक ऐलान का है। आपको बता दें, छिंदवाड़ा, सीधी, जबलपुर, विदिशा, गुना, मुरैना, मंदसौर लोकसभा सीट पर सिंगल नाम तय हुए हैं कांग्रेस की तरफ से। इन सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा जल्द हो रही है। छिंदवाड़ा में नकुलनाथ और सीधी में कमलेश्वर पटेल को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। फिलहाल मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपनी स्थिति स्पष्ट करने वाली है। बहुत जल्द सिर्फ ऐलान बाकी है। नकुलनाथ एक तरह से अपने टिकट की घोषणा पहले ही कर चुके हैं। इसी तरह बैतूल सीट पर पिछली बार के पराजित प्रत्याशी रामू टेकाम, मुरैना सीट पर पूर्व विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह, मंडला सीट पर अशोक मरसकोले और विधायक नारायण सिंह पट्टा का नाम आ रहा है। झाबुआ की बात करें तो केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया यहां से प्रत्याशी हो सकते हैं। इधर मध्य प्रदेश में कांग्रेस के प्रत्याशियों की सूची 2 हिस्से में आने की सूचना मिल रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने एक तरफा जीत हासिल की थी। 29 में से 28 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। 2019 में प्रदेश में छिंदवाड़ा की जो सीट थी उसे बचाने में कांग्रेस को कामयाबी मिली थी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का यहां दबदबा रहा है। उनके बेटे नकुलनाथ यहां से सांसद हैं। माना यह भी जा रहा है कि उन्हें भी दोबारा टिकट मिलेगा। वहीं प्रदेश के 29 में से कम 15 सीटों पर पार्टी युवा और नए चेहरों को मौका देगी। ऐसा करके पार्टी दूर की सोच रही है। हालांकि कुछ सीटों पर नेताओं का नाम तलाशने में भी पार्टी को मेहनत करनी पड़ रही है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है और कोई दल ऐसा दिखाई नहीं पड़ता। विधानसभा चुनाव में सपा के साथ कांग्रेस पार्टी को लेकर कोई समझौता नहीं हुआ था और इस बार कोशिश है कि INDIA गठबंधन एकजुटता दिखाकर चुनाव लड़े। इसके लिए खजुराहो सीट समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ने की बात भी कही जा रही है। पार्टी को 28 सीटों पर उम्मीदवार तय करने हैं। कांग्रेस लोकसभा चुनावों को लेकर एक बैठक कर चुकी है और जल्द ही दूसरी बैठक भी होने वाली है। चुनाव प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह के अनुसार एक सप्ताह में कुछ नामों की घोषणा की जा सकती है। समन्वयकों की रिपोर्ट प्रदेश और जिला कांग्रेस के पदाधिकारियों के फीडबैक पर प्रत्याशियों के चयन करने के लिए कमेटी अंतिम रूप देगी, यानी सूची जो है वो केंद्रीय चुनाव समिति के पास भेज दी जाएगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी संकेत दे चुके हैं कि पार्टी के मध्य प्रदेश के उम्मीदवारों की पहली सूची 10 मार्च तक आ ही जाएगी। बाकी सीटों पर पैनल से नाम तय किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने 2 दिन पहले शिवपुरी में दावा किया था कि इस बार पार्टी 29 में से कम 15 सीटों पर जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा था कि लोकसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में 80% उम्मीदवारों की सूची फाइनल है। 15 मार्च से पहले प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी। हालांकि उन्होंने पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने की संभावनाओं को पार्टी नेतृत्व पर छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी जो निर्देश देगी उसका पालन करूंगा। मैं पार्टी का सिपाही हूं। पार्टी के निर्देश सिर माथे पर। जब उनसे यह पूछा गया कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ भी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे तो उन्होंने कहा कि जो पार्टी निर्देश करेगी वो उसी का पालन करेंगे। बहरहाल मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो कांग्रेस की लिस्ट तैयार है और कुछ सीटों पर तो सिंगल नाम है। जिस तरीके से हमने आपको रिपोर्ट दिखाई, स्पष्ट तौर पर अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ अब औपचारिक ऐलान बाकी है। जिस तरीके से जीतू पटवारी ये कहते रहे हैं कि 10 मार्च तक उनकी लिस्ट आ जाएगी, ऐसा अनुमान है कि अगर बीजेपी की लिस्ट आ जाए तो उसके बाद कांग्रेस अपनी लिस्ट की तैयारी करेगी। हाँ, इलेक्शन कमीशन की चुनावों के ऐलान के बाद ही अब जिस तरीके की तस्वीर इस वक्त दिखाई पड़ रही है कांग्रेस पार्टी में, ऐसा लगता है कि तभी सूची आ पाएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।